पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। ब्रह्मसूत्र 218 पृष्ठ 555। अपीतौ तद्वत् प्रसंगात् असमंजसं। नारायण। अपीतौ महाप्रलय या प्रलय की दशा में तद्वत् कार्य जैसा है उसी के समान कार्य के चपेट में आकर कहीं कारण भी हो जाए तब कारण सावयव आदि दोषों से युक्त हो जाएगा। असमंजस की स्थिति। और अगर कारण भावापन्न ही कार्य हो गया तब आगे कार्य से सर्वथा विलक्षण विपरीत लक्षणों से युक्त जो कारण है महाप्रलय की दशा में उससे भिन्न कार्य शेष ही नहीं बचेगा तो उत्पत्ति कहाँ से होगी। पूर्व पक्ष की ओर से यह सूत्र है। यह एक विचित्र असमंजस की स्थिति है। अभेद मानने पर भी काम नहीं सकता, भेद मानने पर भी काम नहीं सकता। एक में कार्य का विलोप सिद्ध होता है तो दूसरे में कार्य के अनुरूप कारण सविशेष सिद्ध होता है। दोनों ही दृष्टियों से विसंगति प्राप्त है। ऐसी स्थिति में सत्कार्यवाद या औपनिषद सिद्धांत सर्वथा अमंगल सूचक ही सिद्ध है, अपनाने योग्य नहीं। पूर्व पक्षाय अत्राह यदि स्थौल्य सावयवत्वात् चेतनत्व परिच्छिन्नत्वा शुद्ध्यादिधर्मकं कार्य ब्रह्म कारणकम अभ्युपगम्येत तदपीतौ प्रलये प्रतिसंसृज्यमानं कार्यम्
कारणाविभागमापद्यमानं कारणमात्मीयेन धर्मेण दूषयेत् इत्यपीतौ कारणस्यापि ब्रह्मणः कार्यस्यैव अशुद्ध्यादिरूपप्रसंगात्। यहाँ जो पहली पंक्ति 556 में कार्य छपा है, कार्यम पाठ क्या है? अच्छा ही आए, कार्यम है ना, कलम नहीं लाए, कोई बात नहीं, फिर कर लूँगा। विभाग मापक के आगे थोड़ा चिन्ह दे दें ताकि मालूम पड़े कि और भी अक्षर शेष हैं, डैश जैसा चिन्ह दे दें। कार्य तो स्थूल होता है, सावयव होता है, अचेतनत्व अचेतन होता है, परिच्छिन्न होता है, अशुद्ध होता है, और भी सगुण आदि ले लेना चाहिए, दृश्य भी ले लेना चाहिए। स्थूलता कार्य में होती ही है, कारण की अपेक्षा सावयवता तो होती ही है। जो कार्य होता अचेतन तो होता ही है, परिच्छिन्न भी होता ही है, कारण की अपेक्षा अशुद्धि तो उसमें आ ही जाती है, और सगुणता उसमें रहती ही है, शब्दादि गुण संपन्नता रहती ही है। तो कार्य होने के कारण वह दृश्य होता ही है, विकारी होता ही है, यह सब। यहाँ पर भी ठीक है, कार्य है या कारण है? कार्यम है पाठ में, यहाँ भी इससे पहले कार्य शब्द जो छपा है क्या है पाठ? कार्यम है ना? हाँ, यहाँ प्रूफ देखने में गलती हो, समय कम होगा। जो कार्य होगा ब्रह्म कारणकम अभ्युपगम्येत, उसको यदि ब्रह्म कारणक मानेंगे, अर्थात वेदांतों में उपनिषदों में कार्य प्रपंच का कारण सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर ब्रह्म है, ऐसा मानेंगे तो विचित्र असमंजस की स्थिति होगी। लेकिन सांख्यों के प्रस्थान में त्रिगुणात्मक प्रधान या अव्यक्त या त्रिगुणमयी प्रकृति को कारण मानने पर कार्य की बीजावस्था के रूप में कारण की स्वीकृति हो सकती है सुगमता से। आपके यहाँ तो कोई तालमेल नहीं है, जगत अचित है, ब्रह्मचित है, यह सावयव है, वह निरवयव है, यह शब्दादि गुण संपन्न है, वह शब्दादि गुण रहित है, यह परिच्छिन्न है, वह परिच्छिन्न है, यह स्थूल है, वह सूक्ष्मता की अवधि है। इस प्रकार से सर्वथा विपरीत लक्षण से युक्त जो ब्रह्म है वह जगत का कारण कैसे सिद्ध हो सकता है। लेकिन यह हम मानते हैं कि उपनिषदों ने ब्रह्म को ही जगत का कारण माना है और ब्रह्म को सच्चिदानंद स्वरूप ही माना है। तो औपनिषद सिद्धांत ही यहाँ पर डमाडोल है, अर्थात
अमान्य है, पूर्व पक्ष। अब आगे चलकर बताया जाएगा, तभी तो कार्य अध्यस्त सिद्ध होगा ना, क्या? तभी तो कार्य अध्यस्त होगा। अध्यस्त होगा तो द्वैत का आधान नहीं कर सकेगा, और अध्यस्त जो पदार्थ होता है वह कारण में दूषण या भूषण का आधायक नहीं होता है। लेकिन अभी सत्य सहिष्णुता की क्रमिक अभिव्यक्ति की दृष्टि से क्या बात कही जा रही है। तत् अपीतौ प्रलय, अपीत का अर्थ हुआ प्रलय। उस दशा में प्रतिसंसृज्यमानं कार्यं कारणाविभागम् मापद्यमानं कारणमात्मीयेन धर्मेण दूषयेत्। प्रलय की दशा में प्रतिसंसृज्यमानं कार्यम, कार्य तो अपने कार्य स्वरूप को कार्य रूप से शेष रख नहीं सकता, तो कहाँ जाके विलीन होगा? कारण में विलीन होगा। अविभाग को प्राप्त हो जाएगा। उस समय कार्य और कारण की विभाजक रेखा कोई शेष नहीं रहेगी। तो कारणम आत्मीयेन धर्मेण दूषयेत्। वो जाके सुंदर जहाँ भी इस कमरे से उस कमरे में चल जाए तो वहीं दुर्गंध फैलाने में समर्थ है सुंदरी। ऐसे ही महाप्रलय में जिसमें विलीन होगा कौन? कार्य प्रपंच, उसमें अपने दोषों का आदान कर देगा। भामतीकार भोजन की दृष्टि से वर्णन करेंगे। जल तो है लेकिन उसमें उसको दाल आदि का रसम बोलते, उधर खूब दक्षिण में रूप देना होगा। उसमें क्या करेंगे फिर? ये सब हींग भी डालेंगे, छौंक भी डालेंगे, मिर्च भी डालेंगे, काली मिर्च, ये सब हल्दी आदि भी डालेंगे, घृत आदि भी डालेंगे, हाँ नमक भी डालेंगे। तो जल को शुद्ध रहने देंगे ये सब पदार्थ। क्या ये सब पदार्थ फिर जल को शुद्ध नहीं रहने देंगे, यह अभिप्राय है। वो भामतीकार वाचस्पति में जी बतावेंगे। जूस जो बोलते हैं ना, जूस, उसका संस्कृत में रूप है यूस। यू जो के स्थान पर यो, यूस, और जो के स्थान पे ये दंत स के स्थान पे मूर्धन स कर दिए तो यूस। कहाँ लिखा देखो, भामती पृष्ठ 555 पहली पंक्ति। यथा ही यूसादिषु, यूस वो हिंदी में कहेंगे जूस। बढ़िया है ना, अपभ्रंश हो गया ना। यूस, यूस माने जूस। तो य के स्थान पे जो बोलते ही है उधर क्या? याज्ञिक, याज्ञिक को यज्ञ, याज्ञिक को याज्ञिक, यम को जम, यमराज को जमराज। तो हो गया य के कर दो जो, और मूर्धन स को कर दो दंस, तो जूस बन गया। तो यूस का जूस हो गया। संस्कृत का शब्द अपभ्रंश में आकर के जूस को बना दिया उसने, जूस। फिर कालांतर में ढोकते रहते हो गया रूस। यूस से जूस, जूस से रूस, कम्युनिस्टों का राष्ट्र हो गया वो। यही कह रहे। तो कारण में विलीन होने का अर्थ क्या होगा? कारण को अपने रंग में रंग देगा। इसका अर्थ क्या हुआ? उसे भी विकृत कर देगा। यह अभिप्राय। तो कारण कार्य विभाग में क्या रह जाएगा? कहने को कारण होगा, वास्तव में कारण भी
कार्य के चपेट में आकर के उसी रंग में रंग जाएगा। कारण मात्मीय न धर्मेण दूषयेत। एक आ गए नैमिष में जवाहरलाल गोयल, बुलंदशहर जिला, सयाना मंडी। सयाना मंडी में गुड़ की बहुत खपत होती है, बहुत बनते हैं, बुलंदशहर जिला। कैसे महापुरुषों पर सेवा के नाम पर व्यक्ति प्रभाव डालते हैं। बड़ा विचित्र खोपड़ी का था वो, लखनऊ से आया था। वो सुबह सुबह काढ़ा बनाना शुरू किया, उनको भी आदी बना दिए, बहुतों को भी। और क्या क्या उसने बवाल मचाया। फिर किसी को मारने विष देने के नुस्खा ये सब भी उसने बनाना शुरू कर दिया। गुरु जी को अपने रंग में रंग करके बिल्कुल विचित्र बना दिए। तो क्या मतलब, चेला जी ने गुरु जी को अपने रंग में रंग दिया। फिर जितना अनर्थ होना था वहाँ सब हो गया। तो हमने संकेत किया कि यहाँ कार्य अगर लीन हो गया किसमें, और देखो ना गंगा जल मीठे हैं या नहीं, मीठा है ना। यमुना जल, महानदी का जल समुद्र में लीन कर क्या हो गए। नहीं, वहाँ उल्टा हो गया ना। समुद्र का जल इतना विस्तृत है कि गंगा जल को उसने अपने रंग में रंग डाला। लेकिन उल्टी बात करो अगर तो जगत जो है जिसमें लीन हुआ, पूर्व पक्ष है यह, कहीं अपने रंग में रंग दे ब्रह्म को तो रंग दे चुनरिया, फिर क्या हो जाएगा। सावयव, अनित्य, अचेतन, जड़, दृश्य, शब्दादि गुण संपन्न, तो ब्रह्म को ब्रह्म ही नहीं रहने देगा। इसलिए कोई आवे तो देखना चाहिए कि हमारे रंग में रंगेगा या अपने रंग में रंगने आया है। व्यवहार में भी दृष्टि होनी चाहिए। एक आया कोई महाराष्ट्र का व्यक्ति, पहले अपने को उसने शिष्य के रूप में ख्यापित किया, हमको बुद्धू समझ रहा था। उसके बाद धीरे धीरे वो सखा, मित्र के रूप में ख्यापित किया। फिर धीरे धीरे, आपको कोई पढ़ा लिखा विद्वान थोड़े मानते हैं दार्शनिक, आपको को भावुक माना जाता है। धीरे धीरे अपने को गुरु, मुझको शिष्य समझ के व्यवहार करने लगा। बुद्धू तो समझता ही था। अब वो जहाँ का पात्र था वहाँ गया, प्रकृति ने उसको पुण्य का क्षय हो गया। यार पुण्य बढ़ाने के लिए तो आया नहीं था, पुण्य का क्षय हो गया। जहाँ उसको गंदे नाले में पड़ना चाहिए था पड़ गया, हमको तो गंदा नहीं बना सका। तो ये भी है कि प्रवेश जो होता है ना, ऐसे व्यक्ति का प्रवेश नहीं होना चाहिए। धोखेधड़ी में हो जाए तो ऐसा वातावरण बने कि वो वहाँ टिके नहीं। एक गंदा व्यक्ति कहीं घुस गया तो सबको गंदा बना देगा। यहाँ ब्रह्म ऐसा प्रबल है कि जगत को अपने रंग में रंग देता है, जगत उसको अपने रंग में रंगने में समर्थ नहीं। इतना होना चाहिए। क्या है, सामने वाले को अगर अपने ढांचे सांचे में डाल सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो कहीं वही चौपट न कर दे। हम सबको चाय पीने का आदत न बना दे। क्या है, और क्या क्या, मारपीट का केंद्र न बना दे। ऐसे ऐसे संस्थानों को मैंने देखा कि कुछ लोग ऐसे घुस गए कि व्यापार का केंद्र, गंदगी का केंद्र सब बना दिया। तो ब्रह्म इतना समर्थ है कि उसमें कार्य प्रपंच लीन होकर भी अपने दूसरों का उसमें आधान करने में समर्थ नहीं। उत्तर पक्ष होगा। कारणम आत्मीयेन धर्मेण दूषयेत। कारण जो है उसको आत्मीय गुण से, माने कार्य अपने गुणों से दूषित कर देगा, धर्म से। इत्यपीतौ कारणस्यापि ब्रह्मण कार्यस्य वा शुद्धादि रूप प्रसंगात। ऐसा होने पर भी क्या होगा, जो ब्रह्म कारण स्वरूप है वह भी
कार्य के रंग में रंग करके अशुद्धि आदि जो कार्य के स्वभाव हैं उसके चपेट में आकर तदनुकूल ही हो जाएगा। सर्वज्ञम ब्रह्म जगत कारणम इति असमंजसम इदम औपनिषदम औपनिषदम होना चाहिए ना, औपसिदम लिखा है, औपनी छूटा हुआ है यहाँ भी। सी हो गया, नी के स्थान पे सी, औपनिषदम नो छूटा हुआ है। औपनिषदम दर्शनम, या औपनिषद दर्शन जो है असमंजस भाव को प्राप्त होगा। अर्थात प्रलय को तो आप मानते हैं, जगत सृष्टि को मानते हैं, यह जो सृष्टि है प्रलय दशा में पहुंचकर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्रह्म को ही अपने रंग में रंग करके सगुण बना दे, सक्रिय बना दे, दृश्य बना दे, अचेतन बना दे, शब्दादि गुण संपन्न बना दे, ऐसा तो नहीं। अभी कोई प्रश्नवाचक नहीं है कि आप जो ब्रह्म को जगत कारण मानते हैं उसमें इसकी पूर्ण संभावना है। तो उपनिषद सिद्धांत डगमगा जाएगा, असमंजस भाव को प्राप्त होगा, यह अर्थ हुआ। अपि च समस्तस्य विभागस्य अविभाग प्राप्तेः। अब जगत में जितने विभाग हैं, क्या क्या विभाग हैं जी? या पृथ्वी है, या जल है, या तेज है, या वायु है, या आकाश है। अष्टधा प्रकृति के दृष्टि से करें तो हम तत्व है, महतत्व है, प्रकृति है, फिर स्थावर जंगम प्राणी है, क्या है? फिर स्थावर प्राणियों में भी यह क्या है? निम्ब है, कुटज है, अशोक है, पीपल है, ये सब। फिर जंगम प्राणियों में भी यह चींटी है, कौन है? पतंग है, कीट है, मनुष्य है, पशु है, अरबों भेद से संपन्न देवता है, यक्ष है, धनुज है, राक्षस है, पिशाच है, भूत है, बेताल है, अमुक क्या है? विद्वान है, अमुक मूर्ख है, ये सब लाखों भेदों से युक्त जो जगत है, महाप्रलय में जाकर के जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, सरस्वती, नर्मदा, क्षिप्रा, महानदी, ये सब एकीभूत हो जाएं समुद्र से, कदाचित ब्रह्म ने अपने रंग में इनको रंग दिया। कब? महाप्रलय की दशा में। तो क्या हो जाएगा? इनका विभाग ही चौपट हो जाएगा। क्या? इन सब का विभाग क्या हो जाएगा? हाँ, अग्नि कुंड में क्या डाल दिए? तिल, जौ डाल दिया, घृत भी डाल दिए, और पलाश इत्यादि के काष्ठ भी डाल दिए। अब वहाँ जाकर सब चौपट अग्नि देवता सबको खा लेंगे। अब अग्नि की लपट में ये सब विभाजक रेखा क्या रहेगी? इतना घी का अंश है, इतना तिल का अंश है, इतना जौ का अंश है, कुछ नहीं ना। अगर ब्रह्म प्रबल हुआ तो ये नहीं रह जाएंगे भेद। कहीं ब्रह्म ही दुर्बल हो गया तब? दो नदियाँ जब मिलती हैं तो एकदम स्वागत है, आइए मिलिए नहीं, एक दूसरे को धक्का देती। उसमें जो प्रबल होता है उसमें दुर्बल नदी विलीन हो जाती, धक्का। और समुद्र में गंगा मिले हैं तो गंगा जी धक्का देंगे समुद्र को, समुद्र धक्का देंगे गंगा को। अब धक्का देने में जो समर्थ हो जाए उसमें दुर्बल को विलीन होना पड़ती है, या नहीं? और दो समुद्र भी मिल जाते हैं, कन्याकुमारी आदि बहुत बढ़िया सूर्योदय का दृश्य, सूर्यास्त का दृश्य, दिग्भ्रम ही सही। बिल्कुल प्रातः काल कन्याकुमारी में देखेंगे तो सूर्य भगवान
समुद्र से उगते हुए दिखाई पड़ेंगे। और रात शाम को देखेंगे सूर्यास्त के समय तो सूर्य भगवान समुद्र में विलीन होते हुए दिखाई पड़ेंगे। बहुत अच्छा दृश्य होता है, प्राकृतिक सही। हजारों व्यक्ति सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य देखने आते हैं। और ऐसे ही हिमाचल में जाएंगे तो क्या होगा, वो जो सूर्यास्त के समय पर्वत, उनके रंग, बर्फीले पर्वत, उनके रंग से इतने चकमक और क्या क्या रूप धारण कर लेते हैं, विचित्र शोभा हो जाती। अभिव्यंजक संस्थान किए योग से तो हिमाचल आदि में जहाँ बर्फीले हिमालय पर्वत हैं, वहाँ सूर्यास्त का दृश्य देखने के लिए लोग इकट्ठे हो जाते हैं, धर्मशाला आदि में किया हुआ, जहाँ दलाई लामा जी रहते हैं। गंगा सागर में गंगा जी कहाँ मिलती हैं, बहुत प्रयास किया, लेकिन वो इतना व्यापक क्षेत्र है, मालूम नहीं पड़ता है कि कहाँ, यहाँ ही मिलती है। ना, यही बात है, गंगा सागर वो तो नहर आदि है इसलिए, नहीं तो गंगा जी को अपने स्वरूप में रहने दिया जाता क्या। वहीं से ना, गोमुख के आगे से ही सब कटौती होते 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 गंगा जी अपने ही स्वरूप में रहती। तो गंगोत्री से लेकर यहाँ तक सैकड़ों नदी उस गंगा जी में समा गई हैं। गंदा नाला नहीं डाला जाता और नहर नहीं बनाई जाती, तब गंगा एक समुद्र रूप में ही दिखाई पड़ती। तो क्या अर्थ हुआ, अगर ब्रह्म ही प्रबल सिद्ध हुआ तो सारे भेदों का बंटाढार हो गया क्या। जब भेद ही नहीं रहा महाप्रलय में तो आगे सृष्टि की कहानी समाप्त। तब क्या होगा, अरे गहरे नथु खेरे भी महाप्रलय में सब मुक्त ही हो जाएंगे, भेद मुक्त, ज्ञान आदि की जरूरत ही नहीं है क्या। प्रलय से ही सबका मोक्ष हो जाएगा, क्योंकि सजाति विजाति स्वगत वेद शून्य देशकृत कालकृत वस्तुकृत परिच्छेद विनिर्मुक्त सदघन चिदघन आनंद घन होकर ही सारे जीव रह जाएंगे। और जगत भी तो न जगत न जीव, फिर आगे सृष्टि की उत्पत्ति नहीं, बद्ध जीव भी महाप्रलय में सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। तो ब्रह्म प्रबल हुआ तो यह दोष, और कार्य प्रपंच प्रबल हुआ तो वह दोष। कौन किसको ग्रास बना ले क्या, कौन किसको ग्रास बना ले, दोनों में ही दोष है। दोष क्या है, उधर ब्रह्म ब्रह्म नहीं रह जाएगा, उधर जगत जगत नहीं रह जाएगा। आगे की सृष्टि का मार्ग ही अवरुद्ध हो गया। और हाँ, ये भृगु उवाच क्या, जड़ का एक तो विलय देखा जाता है, एक चेतन का भी विलय देखा जाता है, जैसे जागृत का सूत्र में विलय होता है। ठीक है, फिर क्या मतलब हुआ, तो ये प्रलय काल में ज्ञानम च अविज्ञानम च कहा या नहीं, वो श्रुति, उसको मन में रखिए। तो अविज्ञान और ज्ञान, तो मैंने कहा ना, जंगम प्राणी और स्थावर प्राणी, जड़ चेतन। फिर क्या हुआ, स्वप्न में क्या होता है, सुषुप्ति में क्या होता है। साक्षी रूप से तो चेतन रहता ही है क्या, साक्षी तीन है या एक, एक जागृत सब सुषुप्ति तीन है या एक, अवस्था भेद से तीन है, साक्षी एक है। तो जागृत का जो साक्षी है वही स्वप्न का साक्षी है या नहीं, वही सुषुप्ति का भी साक्षी है या नहीं। अब यह है क्या, अब ये कह सकते हैं कि सुषुप्ति में, स्वप्न में अगर कोई भैंस को स्वप्न आ जाए तो, मनुष्य को आ जाए तो ये क्या करेंगे, आपके पूछने का अभिप्राय क्या है। ऐसे तो प्रलय होता है, तो प्रलय के स्थान पर सुषुप्ति को लेते हैं ना, नमूना के रूप, उदाहरण के रूप। जड़ चेतन की विभाजक रेखा सुषुप्ति में परिलक्षित नहीं होती, या होती भी है तो कैसे। वहाँ पर जितना भी जड़ है और चेतन है, क्या जड़ और चेतन दोनों का विलय किसमें हो जाएगा, अविद्या और ब्रह्म में। अंत में अविद्या भी ब्रह्म से, जीव जो है ब्रह्म से एकीभूत होकर रहेगा, सोपाधिक ब्रह्म में विलय होगा।
फिर उससे उत्पन्न भी हो जाएगा। तो जो बुद्धि विलीन हो गई सुसुप्ति में, उस बुद्धि में जो जो संस्कार थे, जो योग्यता थी, जो विद्या थी, जो कला थी, सबको लेकर ज्यों के त्यों उत्पन्न हो जाती या नहीं? एक भूत भी हो गई और अपनी क्षमता को लेकर पुनः व्यक्त भी हो गई या नहीं? क्या कोई व्याकरणाचार्य होकर सोया तो उसकी बुद्धि तो ब्रह्म में विलीन हो गई सुसुप्ति में, लेकिन जब जगेगा तो व्याकरणाचार्य रहेगा या नहीं? वो विद्या लेकर ही। तो जैसे सुसुप्ति में सकल भेदों के हुए संस्कार को संजोने वाली जो बुद्धि है, वो आत्मा में विलीन होकर एकीभूत होकर भी फिर यथावत प्रकट हो जाती है। गाढ़ी नींद में कर्मेंद्रियों का भेद नहीं, ज्ञानेंद्रियों का भेद नहीं, अंतःकरण का भेद नहीं, प्राणापान आदि का भेद नहीं, लेकिन फिर व्युत्थान दशा में श्रोत्र श्रोत्र ही हैं, वाक वाक ही हो जाते हैं, मन मन ही होता है, बुद्धि बुद्धि ही होती है, प्राण प्राण ही, अपान अपान ही। जैसे सुसुप्ति के बाद सकल भेद पूर्वत हो जाते हैं, ऐसे महाप्रलय के बाद जितने भेद हैं सब पूर्वत, ये सिद्धांत हुआ। अभी तो ये है कि कौन किसको प्रभावित करेगा। कार्य ने कारण को प्रभावित कर लिया तो कारण दोषयुक्त हो गया, अब कारण ने कार्य को प्रभावित कर लिया तो कार्य ही नहीं रह गया, सकल भेद का विलोप हो जाएगा। हो जाने दो सकल भेद का विलोप, आगे सृष्टि की कहानी बंद हो जाएगी। अशुद्ध्यादि रूप प्रसंगा सर्वज्ञं ब्रह्म जगत कारणम इति असमंजसम इदमौपनिषदम दर्शनम। सर्वज्ञ ब्रह्म जगत कारण है, या जो उपनिषदों की मान्यता है, हमने जो आक्षेप किया उस आक्षेप की दृष्टि से तो यही सिद्ध होता है कि उपनिषद सिद्धांत असमंजस हो गया। अर्थात न कारण रहा, न कार्य रहा। इसका मतलब या तो कारण के रंग में रंग गया कार्य, या कार्य के रंग में रंग गया कारण। इसलिए विकारी जो प्रधान है, अव्यक्त है, प्रकृति है, जो भी नाम लें, उसी को जगत का उपादान कारण मानना उचित है। दोनों ही जड़ हैं। वो बीजावस्था है प्रकृति, और यह बीजावस्था नहीं है, फलीभूत अवस्था है। तो जड़ वस्तु का जड़ में विलय तो होगा। बीज से फिर अंकुरादि की उत्पत्ति जैसे हो जाती है, प्रकृति में विलय मानेंगे, फिर यथावत सृष्टि की उत्पत्ति हो सकती है। ब्रह्म में मानेंगे तो सृष्टि की कहानी ही समाप्त। या तो ब्रह्म ही ब्रह्म नहीं रहेगा, या सृष्टि की कहानी समाप्त हो जाएगी। अपि च समस्तस्य विभागस्य अविभाग प्राप्तेः पुनरुत्पत्तौ नियम कारणाभावात् भोक्तृभोग्यादि विभागेन उत्पत्तिर्न प्राप्नोति इति असमंजसम। फिर असमंजस भाव की प्राप्ति हो गई क्या? अपिच और भी महाप्रलय की दशा में जितना विभाग है सब अविभाग को प्राप्त हो जाते हैं। विभाग वहाँ रहे ही नहीं। जड़ का विभाग नहीं, चेतन का विभाग नहीं, जड़ चेतन का विभाग नहीं। यह प्राणियों में जो असंख्य भेद हैं, चींटी आदि 84 लाख योनियों में जो असंख्य भेद हैं, पृथ्वी आदि को लेकर जो भेद है, जीव और जीव को लेकर जो भेद है, किसी शब्द स्पर्श नहीं, स्पर्श रूप नहीं, रूप रस नहीं, रसगंध नहीं, सब भेद मिट जाएंगे। विभाग का ही विलोप हो जाएगा। तब क्या होगा भाई? पुनरुत्पत्तो नियम कारणाभावात्। फिर क्या है?
कमरे में कोई गया और फिर भी जीवित बच गया, तब तो कमरे से वो बाहर निकलेगा। कमरे में जाते ही कमरा ही हो गया तो क्या होगा? कमरा ने निकाल लिया क्या? कमरे में जाते ही कमरा ने निकाल लिया तो कमरे से निकलेगा क्या है? निकलेगा कैसे? तो महाप्रलय में ब्रह्म ने निकाल लिया, या महाप्रलय में जा करके क्या हुआ? ब्रह्म को निकाल लिया जगत ने। दो में से कुछ तो होगा ही। इसका मतलब या तो ब्रह्म नहीं रह जाएगा या जगत नहीं रह जाएगा, दो में से कोई तो मांगना पड़ेगा। तो उपनिषद सिद्धांत जो है असमंजस को प्राप्त होगा। इससे क्या हुआ? कौन सा न्याय? स्थूणा निखंडन न्याय। वही, कोई संशय भी पर्याय न रह जाए, अज्ञान न रह जाए, ठोक ठोक कर बिल्कुल ठोस ज्ञान, किंचित भी उसमें क्या शंका शेष न रह जाए, निर्भ्रांत व्यक्ति को बनाने की प्रक्रिया है। इन महर्षियों ने कितना तप किया है, उनके तप से हम लोग लाभ उठावे क्या? वो किसी के पितामह 108 कमरे का मकान बना के चले जाएं, बेटे पोते ऐसे नालायक निकले, दिमाग उनका खराब था ना। 4 कमरे बहुत थे भाई, 108। कौन झाड़ू लगावे, कौन पोछा लगावे, कौन मरम्मत करवावे? बेकार। अब इनको बेचता हूँ तो लोग कहेंगे पितामह की संपत्ति बेच दी, अब रखवाली करूँ तो कैसे करूँ? समृद्धि को ही पितामह की उदारता को ही कोसेगा या नहीं? भाई एक कुरान और बाइबल के समान एक कोई ग्रंथ लिख देते, व्यक्ति आसानी से उसका अध्ययन कर लेता। 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 उपपुराण, वो महाभारत, वो वाल्मीकि रामायण, वो ब्रह्मसूत्र, और लाखों ग्रंथ जला दिए गए। प्रचंड जो है ना यहाँ का, नेपाल का, देखो इस समय काठमांडू में उसने ग्रंथागार में आग लगा दी। ग्रंथ ने क्या बिगाड़ा था भाई? ग्रंथागार में आग लगा दी थी। ऐसे ऐसे पहले जब उसका शासन हुआ, उससे पहले ग्रंथागार को जला दिया भाई। बड़े विकट। युवकों की माताओं ने कहा बेटा मरने की अपेक्षा, वो तो मरवा देगा सबको, उसकी सेना में भर्ती हो जा, आतंकवादी बन जा, जीवित तो रहेगा कम से कम, नहीं तो मरवा ही देगा। उज्जैन में ग्रंथागार, कहाँ कहाँ हमारे ग्रंथागार जला दिए गए, फिर भी जितने ग्रंथ बच गए हैं उनको लेकर क्या होता है? एक ही कुरान के समान, एक ही बाइबल के समान, या मानो एक गुरु ग्रंथ के समान कोई ग्रंथ बना देते, एक न सही 2 बना देते, 3 बना देते। इतना चकल्लस, इतने ग्रंथ बना दिया, कौन पढ़े? हाँ। इतने कमरे बना दिए, अंग्रेजी पढ़ी लिखी बहू रानी आई, कौन पोछा लगावे? ससुर जी का दिमाग तो सचमुच में खराब था। यह अपि च समस्तस्य विभागस्य अविभाग प्राप्ते पुनरुत्पत्तौ नियम कारणाभावात् भोक्तृभोग्यादि विभागेन उत्पत्तिर्न प्राप्नोति असमंजसम। जब अभेद ही हो गया महाप्रलय में जाकर, कुछ भेद बचा ही नहीं, आगे की सृष्टि ही समाप्त। महामहोपाध्याय परम दिव्य मनीषी, निंदा नहीं कर रहा, प्रसिद्ध तथ्य है। दयानंद स्वामी जी से एक अंग्रेज ने पूछ दिया, स्वामी जी बताइए जीव क्या है? सदा के लिए मुक्त हो जाते हैं, भले ही कितने ही जीव क्यों ना हो। एक जीव मुक्त हो गया, फिर मुक्त होने के बाद तो जन्म नहीं लेगा,
दूसरा जीव भी मुक्त हो गया, तीसरा एक न एक दिन ईश्वर के घर में जितने जीव हैं एक एक करके मुक्त होते जाएंगे तो फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएगी, सभी जीव मुक्त हो जाएंगे तो आगे तो सृष्टि नहीं बनेगी ना। अरे इधर तो मेरा ध्यान ही नहीं गया, तो हम सदा के लिए मोक्ष मानेंगे नहीं, मुक्त जीव का भी जन्म मान लेंगे बस। आजकल कोई मुक्त होगा तो कब तक मुक्त रहेगा मालूम है? अब जितना महाप्रलय के समय बच गया है उतने समय के बाद वो महाप्रलय में लीन हो जाएगा। फिर वो मुक्त जीव फिर जन्म ले लेगा। इसलिए भगवान की सृष्टि कभी फैक्ट्री बंद नहीं होगी। अब तक चिंता मत कीजिए, मुक्त जीव जन्म लेते रहेंगे। फिर मैं निंदा नहीं कर रहा, उनका पक्ष है ये कि मुक्त जीव फिर जन्म लेता है। भाई एक वृक्ष पर चिड़िया बैठी हैं, एक चिड़िया उड़ी, दो चिड़िया उड़ी, तीन चिड़िया उड़ी। एक व्यक्ति था एक राजा ऐसा था, ऐसी कथा सुनाओ जिसका कभी अंत ना हो। एक एक कथक कर वहाँ आए, उसमें निकेश जी भी थे। अब कितने भी कथा वाचक हो कितनी कथा सुनाएंगे, बस ओके जेल में डालो। एक कथावाचक आया, बुलाया गया, ऐसी कथा कहिए इतनी लंबी चौड़ी हो जिसका अंत ना हो। हाँ, एक वन था, उसमें असंख्य वृक्ष थे। अच्छा, एक एक वृक्ष पर असंख्य पक्षी थे। एक पक्षी उड़ा, दूसरा उड़ा, फिर तीसरा उड़ा, फिर चौथा उड़ा। अरे बताओ ना कि हम समझ गए उड़ा, असंख्य है ना, उड़ने दीजिए अभी असंख्य का अर्थ क्या होता है? गणना काउंटिंग के बाहर है। इस कथा का कभी अंत होगा? हाँ, मान लिया तुम्हारा लोहा असंख्य है ना। अब उड़ने, जब तक आप नींद में गिर नहीं पड़ेंगे तब तक होगा। और फिर एक उड़ा, फिर एक उड़ा, वहाँ से फिर एक उड़ा, एक उड़ा असंख्य। तो इसका उत्तर क्या है कि जीव जो है असंख्य हैं। असंख्य का अर्थ होता है मुक्त होते जाएंगे, मुक्त होते जाएंगे, फिर भी क्या खजाना खर्च नहीं होना है, जीव की फैक्ट्री बंद नहीं होगी। तो उन्होंने कहा अब हम क्या करेंगे, मुक्त जीव का भी जन्म मान लेंगे। तो स्वामी अखंडानंद महाराज कहते थे दयानंद स्वामी का कोई उपास न करे, दार्शनिक धरातल पर ऐसा ही उनके पक्ष में सिद्ध होता है। जब कर्म से मोक्ष मानेंगे तो मोक्ष को अनित्य मानना ही पड़ेगा। क्या कर्म से उन्होंने मोक्ष माना तो ठीक है लिखा उन्होंने। उन वेदांती ऐसा माने तो दोष है, और समाजी सज्जन ऐसा माने तो उनके प्रस्थान में ठीक है। जब कर्म से मोक्ष मानेंगे तो कर्म का जो फल होता है अनित्य होता है, तो मोक्ष भी अनित्य होगा। बिहो बहुत बढ़िया दयानंद स्वामी ने लिखा। कौन आर्य समाज का खंडन कर सकेगा? बस आर्य समाजी भी प्रसन्न हो जाते थे स्वामी अखंडानंद भाई पर। जब कर्म से मोक्ष माना है तो मोक्ष तो नित्य होगा ही नहीं, जीव फिर कर्मक्षय हो जाने पर मुक्त हो जाएगा। ठीक कहा। ऐसे उन्होंने उनके यहाँ जो सन्यासी होते हैं, किनके यहाँ? आर्य समाज में, तो वो सन्यास के बाद फिर वो कर्म का क्या स्वरूप मानते हैं? कर्ता भोक्ता जीव को मानते हैं और वो जलाते हैं या क्या करते हैं? आर्य समाज के सन्यासी जलाए जाते हैं ना, हाँ जलाते हैं। तो उनके सन्यासी जैसे होने चाहिए वैसे। वो तो स्वयं दशनामी थे, बिरजानंद सरस्वती थे, दंडी स्वामी उनके शिष्य थे, और गुजरात के थे और ब्राह्मण कुल के थे दयानंद स्वामी। उनके यहाँ जो सन्यास की प्रथा है उसमें तो सन्यासी को जलाए जाते हैं। त्रिदंडी स्वामी को भी तो केवल एक दंडी जो होते हैं, या आजकल जो अपने को परमहंस कहने लगे शिखा सूत्र रहित, नहीं तो त्रिदंडी स्वामी आदि को। तो उनका सन्यास, उनके सिद्धांत के अनुकूल सन्यास का आश्रम, सन्यास आश्रम तो मानते हैं। आजकल वर्ण भेद नहीं मानते,
और दाह, सन्यासी के शरीर का दाह भी मानते ही हैं। अपि च समस्तस्य विभागस्य अविभाग प्राप्त हो गया। अपि च भोक्तॄणां परेण ब्रह्मणा विभागं गतानां कर्मादि निमित्त प्रलयेपि पुनरुत्पत्तौ अभ्युपगम्यमानायां मुक्तानामपि पुनरुत्पत्ति प्रसंगात असमंजसम। 4 हेतु बताया, भांतिकार खोल के बताएंगे। यह भी एक असमंजस है। अपने बेटे का नाम किसी ने रखा असमंजस ऐसे ही ये कहता वेदांत प्रस्थान में यह असमंजस, यह असमंजस, यह असमंजस। और क्या असमंजस है बताइए। अपि च समस्तस्य विभागस्य विभाग प्राप्ते है पुनरुत्पत्तौ, ये तो हो गया था। अपि च भोक्तॄणां परेण ब्रह्मणा विभागम गतानां। अब ये ले लो, भोक्ता की प्रधानता से जितने भोक्ता हैं चेतन, महाप्रलय में तो ब्रह्म में विलीन हो जाएंगे वो भी, तो विभाग तो उनमें नहीं रहेगा। क्या देहेंद्रीय प्राणांतकरण के कारण ही तो विभाग है ना। और तो भोक्ता भी सब लीन हो गए, उनके जो उपाधि है देहेंद्रीय प्राणांतकरण सबका विलय हो गया। तो कर्मादि निमित्त प्रलयेपि, कर्मादि के निमित्त से प्रलय मान लेने पर समष्टि जीवों के जो प्रारब्ध होते हैं अंतर्यामी परमात्मा की प्रेरणा से जब फलोन्मुख नहीं होते तब जाकर महाप्रलय की दशा प्राप्त होती है। नहीं तो भगवान कितने करुणा वर्णा लें। ट्रैफिक में जैसे हाथ यूँ कर देता है ना तो रुक जाते हैं सब। ऐसे ही ए जीव हमारे लाडले प्यारे हम सरीखे हैं, क्या तनाव ना आ जाए, टेंशन किसी कारण ना हो जाए, इसलिए इनको क्या करना चाहिए, महाप्रलय की दशा में अब रखना चाहिए। जीवन क्या है मालूम है। व्यक्ति विक्षिप्त कब हो जाता है, संधि दशा जब उसके जीवन में नहीं रहती, मनोराज इतना करता है तो विक्षिप्त होने लगता। नींद ना आवे या नींद का अवसर न मिले तो व्यक्ति विक्षिप्त होने लगता है। फिर कैसे होता है जी, इतना मनोराज्य है कि जागृत और स्वप्न की संधि, स्वप्न सुषुप्ति की संधि, घटाकार वृत्ति शांत हो गई, पटाकार वृत्ति उदित नहीं हुई, इस बीच में संधि। ये जो संधि है ये समाधि की दशा है या नहीं। समाधि की दशा, भले ही किसी को समाधि की परिभाषा न मालूम हो, 1-2 घंटा समाधि न लगा सकता हो, लेकिन समाधि की जो दशा है वो क्षण क्षण में आती रहती है। उसी से व्यक्ति है पागल होने से बचता है। अगर वो दशा भी मनोराज्य या चिंता के कारण लुप्त हो जाए तो पागल हो जाए। निर्विकल्प समाधि लगती नहीं, सुषुप्ति प्राप्त होती नहीं, और संधि दशा माने नींद आती नहीं, और संधि दशा भी इतना तीव्र मनोविकार है, मनोराज्य के चपेट में पड़ गया कि संधि दशा प्राप्त होती नहीं तो पागल होगा। इसीलिए पूज्य गुरुदेव ने हमसे कहा था कि 1 साथ 2-3 घंटे की समाधि आजकल बहुत कठिन है, संधि दशा को बढ़ाना चाहिए। 1 मिनट निसंकल्प रहे धीरे धीरे, फिर 2 मिनट, फिर 3 मिनट, फिर 4 मिनट। संधि दशा को बढ़ाते रहने पर क्या होगा, समाधि की क्षमता आएगी। संधि दशा जब विगलित हो जाती है, संधि दशा को आने नहीं देता व्यक्ति, तब विक्षिप्त हो जाता है। इसलिए उचित निद्रा भी आनी चाहिए। सत्वगुण बढ़ेगा तो निद्रा की का अवधि कम होती जाएगी। निद्रा उचित लेने का प्रयास करना चाहिए समय पर, और संधि दशा को बढ़ाते रहना चाहिए। संधि दशा माने एक विषय की वृत्ति शांत हुई, दूसरे विषय की वृत्ति जगी नहीं है, ये मध्य की दशा बढ़ाएंगे तो विक्षिप्त होने से बचेंगे, निश्चिंत रहेंगे। अब यहाँ महाप्रलय में
भगवान पूरा वाक्य में पूज्य गुरुदेव ने हमको बताया, बहुत कृपा। उन्होंने कहा कि इस घोर कलिकाल में सचमुच की समाधि 3-3 घंटे तक होना बहुत कठिन है। वातावरण विकृत है, खान पान विकृत है, तो संधि दशा को बढ़ाना चाहिए। त्रिपुरा रहस्य, पंचदशी, योग वासिष्ठ, इन सब में लिखा है एक विषय के आकार की वृत्ति शांत हो गई, घटाकार वृत्ति, पटाकार वृत्ति का उदय नहीं हुआ है। इस बीच में जो अंतराल, संधि, गैप जिसको कह सकते हैं, वो गैप अगर मिटा दे कोई चिंता आदि के कारण, मनोराज्य के कारण, तो पागल होने लगता है। इसलिए वो गैप या अंतराल जिसको कहते हैं, पूज्य गुरुदेव ने कहा, एक क्षण को 2 क्षण, 2 क्षण को 3 क्षण, 1 मिनट, 2 मिनट, अंतराल को बढ़ाते रहोगे तो 1 घंटा, आध घंटा भी समाधिस्थ रहने की क्षमता आती जाएगी। फिर दूसरा बताया, उनको ये जो विद्या गुरु जी थे, विश्वेश्वर आश्रम जी महाराज, पूज्य गुरुदेव के विद्या गुरु जी, दंडी स्वामी, पंजाब के थे। वो कहा करते थे, उनका भी संस्मरण बताया पूज्य गुरुदेव ने, कि अक्षर समाधि, निर्विकल्प समाधि तो आजकल कठिन है। अक्षर समाधि माने भगवान के स्वरूप का, स्वभाव का, प्रभाव का, जिन ग्रंथों में भागवत आदि में वर्णन है या ब्रह्मसूत्र आदि में, उनका अनुशीलन करते चलो तो वृत्ति तो भगवान से जुड़ी रहेगी ना। पर जिसका वर्णन सुनेंगे, जिसका वर्णन करेंगे, उसमें तो मन सविकल्प होने पर भी, तो निर्विकल्प समाधि न सही, अक्षर समाधि। अक्षर समाधि का अर्थ करते थे क्या, तद बुद्धयस तदात्मान, भगवत संबंधी चर्चा करो, भगवान को ही सुनो। क्या, भगवान को ही सुनो, भगवान को ही पढ़ो, भगवान का ही चिंतन करो, उनके नाम का जप करो, संकीर्तन करो, रूप का ध्यान करो, लीला का चिंतन करो, भगवान के धाम में भगवान की कथा सुनो, भगवान की कथा सुनाओ, तद्बुद्धया तदात्मान तन्निष्ठा तत्परायणा। तो सविकल्प समाधि भी तारक बन जाएगी या नहीं। अपने यहाँ क्या चल रहा है, अब यहाँ से जाऊँगा तो क्या क्या किसका चिंतन करूँगा, रुपये पैसे का, फिर ग्रंथ में लग जाऊँगा क्या, 24 घंटे अच्छा भगवान का चिंतन करते ही सोता हूँ। कभी ऐसा नहीं होता कि अपने आप लुढ़क जाए। इनको मालूम है, अभी सेवा में हमको नींद आने में 1.5 मिनट अधिक से अधिक लगता है, लेकिन उसमें भी 1.5 मिनट भी क्यों लगता है मालूम है, वो भगवान गणेश के नाम है सुमुखस चैतदंतस को पाठ कर लेता हूँ, फिर भगवान के प्रति देहेंद्रीय प्राणांतःकरण सहित अपने आप को समर्पित कर देता हूँ। इतना चिंतन में 1.5 घंटा लगता है, फिर बस नींद आ गई। तो भगवान का चिंतन करते हुए सोएंगे तो क्या होगा, निद्रा के गर्भ में भजन चला जाएगा। निद्रा में विक्षेप नहीं है ना। 5 घंटा सोने वाले व्यक्ति को 3 घंटे में जगा दें तो सूर्य जी को क्या कहेगा जगने पर, अभी भी सो ही रहे हो क्या, अरे कच्ची नींद थी, क्या विपत्ति पड़ गई थी, क्या विपत्ति के बादल गरज रहे थे, जगा दिया, ये कहेगा ही नहीं। कच्ची नींद बहुत बढ़िया शब्द है। अभी दाल कच्ची, सब्जी कच्ची, और पकने दो, सिद्ध होने दो, कहेंगे या नहीं। नींद कच्ची का अर्थ क्या है कि नींद पकती है। तो गाढ़ी नींद में क्या विशेषता है जी, विक्षेप नहीं है। और दोष क्या है, भजन की सामग्री भी नहीं है। यहाँ विक्षेप है तो भजन की सामग्री, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण सब हैं। गाढ़ी नींद में विक्षेप नहीं है तो भजन की सामग्री भी नहीं है। तो गाढ़ी नींद को समाधि बनाने की व्यवस्था क्या है, भगवान का चिंतन करते करते सो गए,
अब वो चिंतन जो है, ज्यों ज्यों नींद पकेगी त्यों त्यों निद्रा के घर में डाला गया जो भजन है वो भी पकेगा। तो जब नींद टूट जाती है तब क्या होता है, 40 दिन भी ऐसा अगर करे व्यक्ति तो क्या होगा, जिस नाम का चिंतन करते हुए सोया, बिना बुद्धि और प्रयत्न के वही नाम मुँह से निकलने लगेगा या नहीं। तो क्या भजन पक गया। निद्रा के गर्भ में विक्षेप तो है नहीं, लेकिन भजन उसमें कैसे डालेंगे, नींद के अव्यवहित पूर्वक क्षण में जो चिंतन करेंगे भगवान का स्मरण, उससे निद्रा के गर्भ में भजन को पहुंचा दिया। निद्रा के गर्भ में भजन को पहुंचा दिया तो नींद भी हो रही है और भजन भी पक रहा है। परिपक्व निद्रा समाधि स्थिति। ये जो पांडुकेसर बद्रीनाथ से लगभग 15 किलोमीटर नीचे पांडुकेसर, वहाँ तक 12 महीने लोग रह लेते हैं उधर के लोग। वो क्या करते हैं, जब कौन है वहाँ, बद्रीनाथ जी, यहाँ जगन्नाथ है निकला। बद्रीनाथ जी में 3 महीने हम रहे हैं सन 66 में। बद्रीनाथ में जाके जौ की खेती कराते हैं और जब वो बर्फ़ से वो बद्रीनाथ जी के पट बंद होने के समय होते हैं तो उतर जाते हैं, अपने पांडुकेसर आ जाते हैं। उसके बाद वो बर्फ़ से ढकने पर भी जौ के फसल पुष्ट होते जाते हैं। आकर के फिर वो काट के ले जाते हैं। उनके खेत कहाँ हैं, बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ में बर्फ़ से उनके खेत ढक जाते हैं। ऐसे ही क्या हुआ, बर्फ़ पड़ने के पहले जो जौ की फसल कर दी है ना, ऐसे ही गाढ़ी नींद के पहले जो भजन कर लिया, करते करते ही सो गए तो क्या होगा, बर्फ़ से ढकने के समान, गाढ़ी नींद से ढकने के समान वो भजन निद्रा के गर्भ में चला गया। और भजन नहीं रुकेगा, और भजन पुष्ट होता जाएगा निद्रा के साथ साथ। तो गाढ़ी नींद में भी बुद्धिपूर्वक भजन न करने पर भी भजन का योग बन गया या नहीं। तो यहाँ क्या होगा जी, अभी गैप कोई समय ऐसा भी आएगा कि गैप नहीं रह जाएगा, खाली गैप नहीं रहेगा तो पागले हो जाएगा आदमी। गैप रखने की जरूरत है ना। गैप नहीं रह जाएगा मतलब 5 घंटे तक नहीं रहेगा। समाधि आदि की भगवान के चिंतन में ही लगा रहे, इसका भी गैप का मतलब क्या है, निर्विकल्प स्थिति। भगवान का चिंतन करते करते भी टेंशन हो जाए फिर, तो फिर क्या हुआ, गैप का होता अंतराल। एक वृत्ति उठी, दूसरी वृत्ति उठी नहीं है, बीच में जो शून्य स्थिति है, संधि, वहाँ निर्विकल्प समाधि अपने आप हो जाती है। और गैप अगर 5 घंटे का हो गया, माने संसार की वृत्ति इधर नहीं उठी उधर नहीं उठी, अब वो निर्विकल्प समाधि हो गई। सविकल्प समाधि में बीच में अंतराल तो आते रहने देना चाहिए, लेकिन भगवान का ही चिंतन करे, ये करे। ये वो जो गैप आप कह रहे हैं, उस गैप का अर्थ है आप ये कहना चाहते हैं कि विषय आदि का चिंतन न करें। यहाँ पर है किसी का चिंतन न करना, ये गैप माने अंतराल। और भगवान का चिंतन करने में भी एक चिंतन की धारा शांत हुई, दूसरी की उत्पन्न नहीं हुई, यहाँ पर निर्विकल्प स्थिति हो जाती है। तो चिंतन करे तो भगवान का, अब क्या तो भोजन आदि छोड़ दे, तो यद करो से यदस्नासी, अपने यहाँ तो भोजन भी भगवान को निवेदित करके सारे कर्म भगवान से जोड़ दिए नहीं क्या। भगवान को सुला के सोएंगे, भगवान को जगाने की भावना से जगेंगे, भगवान को भोग लगा के प्रसाद पाएंगे, भगवान को भोग लगाने के लिए भोजन बनाएंगे। तो यहाँ तो सब कर्म भगवान से जोड़ दिया गया, तो यहाँ भोजन भी भगवजन हो गया, सोना भी भजन हो गया, चलना फिरना भी भजन हो गया। हाँ, अब 2 पंक्ति रह गई। सभी जीव जब कर्मादि के निमित्त से प्रलय की, भगवान क्या करते हैं, हे जीवों के शुभाशुभ कर्मों, 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों के लिए फल देना बंद कर दो। भगवान का आदेश प्राप्त होते ही समष्टि निद्रा की प्राप्ति होती है, महाप्रलय की।
लेकिन वहाँ तो कर्ता कर्म करण अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विधम विविधा से पृथक चेष्टा दैवन से मात्र पंचमम, पांचों हेतु विगलित हो जाएंगे। जब कर्म ही नहीं रहा, कर्ता ही नहीं रहा, सब ब्रह्म भावापन्न हो गए, आगे फिर क्या होगा जी? सृष्टि ही नहीं बनेगी। ये है। दूसरी बात क्या है? सृष्टि बनेगी तो जो मुक्त जीव हो गए, महाप्रलय में सब मुक्त हो गए या नहीं? इस ढंग से कैसे मुक्त हो गए? मुक्त हो गए कि देहेंद्रीय प्राणांतःकरण के कारण ही तो बद्ध है ना। उस समय न देह, न इंद्रिय, न प्राण, न अंतःकरण, न विश्व, न तेजस, न प्राज्ञ, सब ब्रह्मीभूत हो गए। तो मानो महाप्रलय में जाने का अर्थ होगा मुक्त हो जाना। फिर अगर सृष्टि मानते हैं तो मुक्ता नाम अपि पुनः उत्पत्ति प्रसंगात, फिर मुक्तों की भी उत्पत्ति माननी पड़ेगी। एक तो बिना ज्ञान के मोक्ष हो जाएगा, दूसरी बात है मुक्त जीव फिर क्या है, जन्म ले लेंगे। यह भी असमंजस है। कितने असमंजस बता दिए, चार असमंजस का वर्णन कर दिया। अब हो गया अथेदम जगत अपीतावपि विभक्तमेव परेण ब्रह्मणावतिष्ठेत एवं अपि अपीतिश्च न संभवति। अगर आप कहते हो कि अपीतावस्था में माने महाप्रलय की अवस्था में भी जगत विभक्त होकर ही बना रहता है तो महाप्रलय ही नहीं सिद्ध होना। मिल गया तो महाप्रलय के बाद फिर क्या हो गया? सृष्टि उत्पन्न नहीं होगी और जगत ज्यों के त्यों विभाग पूर्वक तो सृष्टि और महाप्रलय की विभाजक रेखा ही विलुप्त हो जाएगी। अथेदम जगत अपीतौ अपि विभक्तमेव परेण ब्रह्मणावतिष्ठेत एवं अपि अपीतिश्च न संभवति कारणाव्यतिरिक्तम च कार्य यहाँ भी अनुस्वार छूटा हुआ। कार्यम न संभवति, स के ऊपर बिंदी मिट गई है। संभवति इति असमंजसमेव। तो फिर क्या हो गया? परेण अगर ब्रह्म से एकीभूत होगा तब क्या होगा? जीव जीव नहीं रह जाएगा, जगत जगत नहीं रह जाएगा। या क्या कर देगा? अपनी गंदगी से ब्रह्म को गंदा बना देगा। अगर ये कहें कि जो जगत बना भी रहेगा महाप्रलय भी दोनों नहीं हो सकते। जगत बना ही रहेगा तो महाप्रलय की स्थिति नहीं, जगत नहीं बना रहेगा तो अशुभ, जगत बना ही रहेगा तो अशुभ। जगत परमात्मा में अपने दोष का आधान कर देगा तो, और नहीं आधान करेगा तो ब्रह्म ही हो गया। तो सब प्रकार से असमंजस वेदांत प्रस्थान। कारणाव्यतिरिक्तम च कार्यम न संभवति, फिर तो कारण के व्यतिरिक्त कारणाव्यतिरिक्त, कारण के अव्यतिरिक्त कार्य रहेगा ही नहीं। इस प्रकार से असमंजस ही असमंजस है। कितना सुदृढ़ पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया गया। क्या सुदृढ़ पूर्व पक्ष प्रस्थापित किया गया। अब भामती कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।